इशकेन कठप्रश्न मुंडमांडुक्यतित्तिरी ऐतरेयञ्च छान्दोग्यम् बृहदारण्यकन्दश बृहदारण्यकन्दश। ये 10 या तो 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। हमने पीछे कुछ दिनों के पहले एक श्लोक लिया था, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यानी भगवान कृष्ण ये उपनिषद रूपी गायों का दोहने वाला है और अर्जुन यानी पार्थ यह बछड़ा है, दूध पीने वाला है। और जो उपनिषद गायों का दूध, ये गीता रूपी अमृत, ये बछड़ा पीता है यानी अर्जुन पीते हैं। इनका मूल है वेद, और वेद यानी ज्ञान, वेद यानी विचार, उच्च विचार। ऐसे विचारों को अपनाना हमें भी अच्छा लगता है। यानी हमारे मन में, बुद्धि में ऊंचे ऊंचे विचार आ जाए, ये अच्छी बात है। और वही उच्च से उच्च सर्वोत्तम विचार अगर कोई है तो वो वेद है। ब्रह्म नाम वेदः, वेद यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी वेद, वेद यानी ज्ञान, वेद यानी दृष्टि, वेद यानी दिव्य विचार। और पहले ऐसा बोला जाता था निष्कारणेन, यानी बिना कुछ कारण, षडांगादि वेदो अधेयश्च ज्ञेयश्च। यानी कुछ कारण नहीं है, मुझे कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ उसकी शाबाश की या तो प्रसिद्धि नहीं चाहिए, फिर भी मुझे वेद पढ़ना है षडांग सहित। पढ़ना भी है, जानना भी है। ये पहली गर्जना होती थी। हमारे ऋषि पूर्वज, उन्होंने ये गर्जना की। और जब विचार नहीं होते, इसलिए तो हम गणपति का पूजन करते हैं। शुरुआत में कोई भी पूजा हो तो गणपति का पूजन होता है ना। तो गणपति बुद्धि की देवता है, यानी बुद्धि से पहले कोई भी कार्य करते समय विचार करो, बाद में कार्य या तो कृति आरंभ करो। ये हमारे पूर्वज कहते हैं। बिना विचार किए हम कोई भी कृति करेंगे तो विघ्न आएगा ही आएगा। यानी हम बैठे हैं तो ध्यानपूर्वक, विचारपूर्वक बैठे, हम चलते हैं तो भी समझकर, देखते हैं तो भी समझकर, सुनते हैं तो भी समझकर, मोबाइल देखते हैं तो भी समझकर, वो भी गड्ढे में ले जा सकता है। जो भी हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, वह सभी समझकर करना चाहिए। जिसमें समझ नहीं, जिसमें विवेक नहीं, वह मूर्ख कहा जाता है। और यही हमारी
ऋषि परंपरा कहती है कि कोई भी कार्य विचार पूर्वक करो, वेदों को अपनाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं चलो वेदों की तरफ। वेदों की तरफ चलो मतलब ज्ञान की तरफ चलो, विवेक की तरफ चलो। यानी हमें योग्य अयोग्य समझना चाहिए, यही समझदारी होती है। सार असार हमें समझना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, और बिना अभ्यास संभ्रम होता है। आधा अभ्यास है तो भी संभ्रम होता है। कभी कभी अभ्यास से भी विपरीत ज्ञान होता है, और विपरीत धर्म, विपरीत ज्ञान, विपरीत तत्व ज्ञान हम समझने लगते हैं, और वही अच्छा है, वही सच्चा है, ऐसे समझते हैं। इसलिए सतत अभ्यास, और वह भी जागृत रहते हुए प्रामाणिकता से होना चाहिए। बार बार हम जो समझ रहे हैं वह सही है क्या गलत है, उसको ढूंढना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो रास्ता भटकने की शक्यता है। और इसलिए पहले मंदिरों में ऐसा बोलते थे कि भगवान रहते हैं, और भगवान जिधर रहते उधर उनके निश्वास से वेद निर्माण हुए। यस्य निश्वसितम वेदाः, और जिस मंदिर में वेदों का, विचारों का, सद्विचारों का कुछ संवाद नहीं होता, कुछ मनन चिंतन या तो निधिध्यासन नहीं होता, वह मंदिर मंदिर नहीं, वह दूसरा ही कुछ है। उधर भगवान कैसे रहेंगे? जिधर भगवान के विचार या तो श्रेष्ठ विचार नहीं चलते, उसको मंदिर कैसे कह सकते हैं? मंदिर केवल बैठने का अड्डा बन जाता है, बस गप्पे लगाए। कोई कोई तो बीड़ी फूकते रहते मंदिर में, गांव गांव में। अभी बीड़ी नहीं रही, दूसरा कुछ व्यसन आ गया। सिगारेट है, तंबाकू है, इतर भी कोई गुटखा है, बस बैठे बैठे चलते रहता है उनका। ये मंदिर मंदिर नहीं। मंदिरों में भगवान का निश्वास चलना चाहिए, यानी वेदों का पठन, वेदों का अध्ययन, वेदों के विचार, उसका संवाद, ये चलना चाहिए। तब हमारे जीवन में भ्रम निकल जाता है, और भ्रम के साथ साथ जो विपरीत ज्ञान है वो भी निकल जाता है। कोई कोई तो ऐसा, एक आदिवासी विभाग में कुछ विद्वान चले गए, उन्होंने सभा भरवाई गांव की। छोटा गांव था जंगल में। सभा भरने के बाद एक युवक बीच में से उठा, भागकर चला गया, और फिर जंगल में जाकर के फिर आता है, तुरंत आ गया। एक सदस्य ने पूछा, अरे तू कहाँ गया? तो उसको मालूम पड़ा कि ये कहाँ गया होगा। वो टॉयलेट के लिए गया था, और बिना कुछ पानी लिए, बिना कुछ डब्बा लिए वो गया था और आ गया। तो वो बोला कि मैं टॉयलेट करके आ गया। तो फिर पानी नहीं लिया, वो चुपचाप बैठा। लेकिन दूसरा एक जो आदिवासी था ना, बड़ा बुजुर्ग, वो बोलता है कि हम पुराने कितने साल हो गए और पानी का उपयोग नहीं करते, हमारी परंपरा है। और आप जैसे विद्वान तो हमें बस ये बताते, एक तरफ से ये बताते कि जल देवता है, और फिर उसका कैसा उपयोग करें गंदगी धोने के लिए। दोनों तरफ से आप बोलते हैं।
यानी जब जीवन में स्वाध्याय नहीं होता, वेदाध्ययन नहीं होता, विचारों का, योग्य विचारों का अध्ययन नहीं होता, तो विपरीत धर्म, विपरीत विचार घुस जाता है, वो परंपरा बन जाती है उसकी। हमारा जीवन योग्य दिशा में जा रहा है क्या नहीं जा रहा, ये बात महत्वपूर्ण है। हम निसर्ग में रहते हैं, हम सृष्टि में रहते हैं, और सृष्टिकर्ता और निसर्ग, सृष्टि और सृष्टिकर्ता, यह विचारों में आता ही आता है, क्योंकि हम इसमें रहते हैं, सृष्टि में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, तो इसका विचार तो आएगा ही, मेरा विचार आएगा, सृष्टि का विचार आएगा, और सृष्टि किसने बनाई इसका भी विचार आ जाएगा। और यही तत्वज्ञान वेदों में बताया है। सृष्टि में देखेंगे तो ऐक्य देखने को मिलता है, उसमें अद्वैत देखने को मिलता है, उसमें भेदभाव नहीं है। कोई भी नदी, कोई भी आ जाए, पापी आ जाए, पुण्यवान आ जाए, उसको नहलाती है, स्वच्छ करती है। वायु सभी को समान रूप से देता है, दुष्ट है, सज्जन है, सभी को प्राणवायु देता है। पेड़ सभी को छाया देते, उसमें कोई भेदाभेद नहीं। जब ईश्वर को हम मानने लगते हैं तो ईश्वर मानते ही द्वंद्व आ जाता है। सृष्टि करता है और मैं हूं, ये द्वंद्व आ गया। सृष्टि आ गई, सृष्टिकर्ता आ गया, द्वंद्व आ गया। हालांकि ईश्वर द्वंद्वातीत है, फिर भी द्वंद्व आ जाता है। और जब मनुष्य इस सृष्टि में रहता है और सृष्टिकर्ता को जानने की इच्छा करता है, तो वो दुआ बन जाता है दोनों में। यानी मैं, मेरी सृष्टि और सृष्टि बनाने वाला, इसकी सीढ़ी, ये मनुष्य बन जाता है। निसर्ग में द्वंद्व दिखाई देता है, लेकिन निसर्ग द्वंद्व पालता नहीं। शीतलता है, उष्णता है, ठंडी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, धूप है, छाया है, ऐसे अलग अलग प्रकार के द्वंद्व दिखाई देते हैं। और उस द्वंद्व में मानवीय जीवन वो चलते रहता है। मानवीय जीवन में संघर्ष है, बिना संघर्ष मानवीय जीवन नहीं है, किसी का भी जीवन नहीं है। और मानवीय जीवन के विकास के लिए क्या किया जाए, ये हमारे ऋषियों ने ढूंढा, और वह जो लिखा निस्वार्थ भाव से, वही वेद हो गए। ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, न तो करता रहा। ऋषि मंत्र दृष्टा है, उनको मंत्र दिखे। मंत्र यानी जो भी सत्य दिखा सृष्टि में, जैसे जो शास्त्रज्ञ न्यूटन हुए ना, उनको क्या दिखा, गुरुत्वाकर्षण दिखा ना। हाँ, ऊपर से फल गिर गया नीचे, और ये जो शक्ति दिखी वो सत्य दिखा, और वही लिखा कि ये गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, ये मंत्र है। यानी ये ग्रेविटी सभी ओर मिलेगी। पृथ्वी पर या तो अलग अलग ग्रह पर भी उसकी ग्रेविटी है। तो ये नियम हुआ, ये नियम उनको दिखाई दिया, उन्होंने लिख कर रखा, और वेद पूरे इससे भरे हैं। मानवीय जीवन द्वंद्व से भरा है, प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, सुख है, दुख है, शीत है, उष्ण है, अलग अलग द्वंद्वों से भरा है। एक तरफ भौतिक बातें हैं, हमारे इंद्रिय खींचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मजा करते हैं, फिर उससे दुख होता है। ज्यादा खा लिया, पेट दुख गया, ज्यादा व्यायाम कर लिया, शरीर दुखने लगा।
फिर कोई को बोलती है कि नहीं नहीं खाना ही नहीं है, खाना छोड़ दो, या तो व्यायाम ही नहीं करना है, बैठ जाओ। एकदम व्यायाम करना वो भी गलत, पूरा बैठ गए वो भी गलत। तो उपनिषद या तो वेद गीता क्या कहती है, बैलेंस करो, यानी ज्यादा भोग भी नहीं, ज्यादा त्याग भी नहीं, संतुलन ही जीवन है, यह वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उपनिषद यानी यह संवाद है, और ऐसा संवाद देखने को मिलता है। हमने पहले जो श्लोक बोला उसमें ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरी ऐतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक और 11वां श्वेता श्वेतर, ये उपनिषद 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। बाकी बहुत सारे उपनिषद है। और उप यानी नजदीक, और निषद यानी बैठना। जो ऋषि और उनके जो भी शिष्य थे या तो जो भी अभ्यास करने वाले थे, वो साथ में बैठते थे, संवाद करते थे, सृष्टि का सत्य जानने की, अपने जीवन का सत्य जानने की जो कोशिश करते थे वह लिख कर रखा, और वही वेद उपनिषद हो गए। उपनिषद ये सारांश है, वेदों का चौथा भाग। इस पर हम हर रोज धीरे धीरे जानेंगे। अभी वेद माता को, उपनिषदों को, उपनिषद रूपी गायों को नमन करते हैं, ऋषियों को नमस्कार।